हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इंट्रोजी चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और यहाँ से आपको बोर्ड नीट और जेई में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो भी ऑर्डर यहाँ पे आपको एज ए नोट पॉइंट लिखवाए जाएंगे बेटा, उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो बेटा अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड्स की, दीज आर कलरलेस व्हेन प्योर। जब ये प्योर होते हैं तो कलरलेस होते हैं, लेकिन आपका ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो है ये कलर इम्पार्ट करते हैं व्हेन एक्सपोज टू लाइट, यानी लाइट के कांटेक्ट में आने पे ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स बेटा कलर शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल स्टेट के बारे में, तो जो लोअर एल्काइल क्लोराइड हैं, ब्रोमाइड हैं, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो हायर मेंबर्स होते हैं दे कैन बी लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो देखो बेटा अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ये पोलर इन नेचर होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। सो अल्काइल हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि पोलर इन नेचर होने की वजह से इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो कौन सा अट्रैक्शन होता है बेटा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है अल्काइल हैलाइड्स में, विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन द वान डेर वाल फोर्स विच इज़ फाउंड इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, तो अल्काइल हैलाइड्स में पोलर होने की वजह से डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन में वान डेर वाल फोर्स से ज़्यादा होता है, जिस वजह से अल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा याद रखिएगा जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। दोनों मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, यानी अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो देखो फ्लोराइड से क्लोराइड, क्लोराइड से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से आयोडाइड, मॉलिकुलर वेट आपका पॉइंट यही है। मेल्टिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जब भी आपको ऑर्डर देखना है तो ये देख लो किसका मॉलिकुलर वेट हाई है, उसी की करस्पॉन्डिंग हमारा मॉलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें बात करें, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है बेटा तो फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जाने में मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज होगा, जिससे वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है बेटा, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी राइज कर जाएगा। दूसरा फॉर द सेम हेलोजन एटम, अगर हेलोजन सेम है देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। रीजन सेम है, अल्काइल ग्रुप साइज इंक्रीज होने की वजह से वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बेटा। तो अगर फॉर द सेम हेलोजन वेयर एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो अगर सेम हेलोजन एटम है तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने के साथ ऑब्वियसली मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फॉर आइसोमेरिक हैलाइड। आइसोमेरिक हैलाइड इंपॉर्टेंट है, ये सभी जगह आपका अल्कोहल में भी आएगा, आगे भी आएगा। दैट बॉइलिंग पॉइंट इन आइसोमेरिक हैलाइड, आइसोमेरिक हैलो एल्केन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बेटा जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो भी डिक्रीज करेगा, और जब मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। जैसे क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ABC आपको 3 कंपाउंड दिए, ये आपका नॉर्मल ब्रोमो ब्यूटेन है, ये आपका 2 मिथाइल, ये 1 2 3, ये आपको जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है 2 3। अब यहाँ पे अगर देखो ब्रांचिंग का केस है, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल है, लीनियर है, यहाँ पे एक ब्रांच इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 2 ब्रांच इंक्रीज हुई हैं सी में। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो देखो ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज़्यादा है, बी का बॉइलिंग पॉइंट सी से ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है, ए से बी में जाने पे, बी से सी में जाने पे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज करेगा। ठीक है, और ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ वान डेर वाल फोर्स डिक्रीज होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो देखो अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ाएंगे हम, ऑब्वियसली मॉलिकुलर वेट ही बढ़ेगा तब भी, और बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें डाई हेलो बेंजीन में, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है बॉइलिंग पॉइंट बेटा डाई हेलो बेंजीन में। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो में कितना, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन में 453 केल्विन, और मेटा में 446 केल्विन, और पैरा में 448 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, बट मेल्टिंग पॉइंट देखो 256, 245 एंड 323। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैरा आइसोमर का ज़्यादा है बेटा। ठीक है, नोट पॉइंट में याद रखिएगा, पैरा ये क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, और वैसे भी आपका डिस्कस किया जा सकता है सेशन रीजनिंग क्वेश्चन में। दैट पैरा आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट
then ortho and meta isomer due to symmetrical structure which is better to fit in crystal lattice। भाई जो पैरा आइसोमर होता है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है आपका, इट इज़ सिमेट्रिकल इन नेचर, और सिमेट्रिकल होने की वजह से सॉलिड स्टेट में ये क्लोज पैकिंग बढ़िया करेगा और मेल्टिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज़ कर जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका बोर्ड में, दैट वाई पैरा आइसोमर हैज़ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है बेटा। अब डेंसिटी की बात करते हैं। फ्लोरो और क्लोरो एल्केन्स जो हैं दीज आर लाइटर देन वाटर, ठीक है। फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स आर लाइटर, फ्लोरो एल्केन्स जैसे RF हो गया और क्लोरो एल्केन RCl हो गया, इनका जो डेंसिटी है वो वाटर से कम वो होता है, जबकि ब्रोमो और आयोडो जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। अब आप ये ऑर्डर याद रखिएगा डेंसिटी का, द डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ हेलोजन। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं अल्काइल हैलाइड में तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो बेटा डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और अगर हेलोजन का मॉलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो भी डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो देखो RF से ज़्यादा डेंसिटी होगा RCl का, RCl से ज़्यादा डेंसिटी होगा बेटा किसका, RBr का, और RBr से ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा बेटा, RI का, ठीक है। मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होने के साथ डेंसिटी बढ़ेगा, ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। और अगर नंबर ऑफ हेलोजन्स इंक्रीज करते हो, लाइक जैसे CH3Cl से ज़्यादा डेंसिटी होगी किसकी, CH2Cl2 की, और CH2Cl2 से ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, CHCl3 का, और CHCl3 से ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, CCl4। नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज होने के साथ डेंसिटी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखो, ऑल हेलो एरिन्स आर हैवियर देन वाटर, ऑल हेलो एरिन्स आर हैवियर देन वाटर एंड डेंसिटी डिक्रीज फ्रॉम आयोडो टू फ्लोरो कंपाउंड्स, ठीक है। जो हेलो एरिन्स होते हैं ये हैवियर होते हैं वाटर से, और डेंसिटी इनका डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज फ्रॉम आयोडो टू फ्लोरो, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन का जो डेंसिटी वो क्लोरोबेंजीन से कम, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन से कम, और ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन से कम। सेम वही ऑर्डर आपका एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड में आएगा, दैट मॉलिकुलर वेट हेलोजन का इंक्रीज होने के साथ डेंसिटी बेटा इंक्रीज होता है। सेम यहाँ भी हो रहा है, हेलो एरिन में भी फ्लोरो से आयोडो की तरफ जाने पे मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा बेटा, तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो जनरली अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं या लो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, बिकॉज जो एनर्जी है, और क्योंकि हमारा अल्काइल हैलाइड में क्या होता है बेटा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अल्काइल हैलाइड में कैसा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जबकि हाइड्रोकार्बन में होता है आपका, वाटर में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी क्या है, अगर हम अल्काइल हैलाइड्स को वाटर में ऐड करेंगे तो जो एनर्जी है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को रिड्यूस कराने के लिए, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए इतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ब्रेक करा दे, वीक कर दे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ब्रेक करते, जिस वजह से अल्काइल हैलाइड का सॉल्युबिलिटी नहीं होता है वाटर के अंदर। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट एनफ। इतनी एनफ एनर्जी नहीं होती है जब हम अल्काइल हैलाइड्स को वाटर के अंदर ऐड करेंगे कि वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वीक कर दे और बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दे, बट ये सॉल्युबल होते हैं बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबिलिटी है अल्काइल हैलाइड्स की वो डिक्रीज करेगी एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो इससे RF से यानी CH3 मिथाइल फ्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड में जाने पे हमारा स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा। और इस केस में बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन से आयोडीन जाने पे बेटा स्टेबिलिटी क्या करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डायपोल मोमेंट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायपोल मोमेंट का यहाँ से। तो देखो बेटा, जो डायपोल मोमेंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। तो जनरली क्या है हमारा ऑर्डर, तो ये होना चाहिए RF इज़ ग्रेटर देन RCl इज़ ग्रेटर देन RBr इज़ ग्रेटर देन RI। जो डायपोल मोमेंट ऑर्डर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे देखें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा, और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा। तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए, बट ये ऑर्डर बेटा इनकरेक्ट होता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच RF और RCl के बीच एक्सेप्शनल देखने को मिलता है। तो एक्सेप्शन केस है, ये याद रखिएगा आप, एक्सेप्शनल केस कि मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल फ्लोराइड में मिथाइल क्लोराइड का
ये डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है। बेशक फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, लेकिन ये आपका डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका जो भी पॉलरिटी आ रही है उस पर डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे। और दोनों के कंसिक्यूटिव इफेक्ट्स से अगर देखा जाए तो डायपोल मोमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है वो CH3Cl के लिए ज़्यादा आता है, CH3F के लिए कम आता है। दूसरा देखो बेटा, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन हैव हायर डायपोल मोमेंट देन करस्पॉन्डिंग मिथाइल हैलाइड्स। ठीक है भाई, फ्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट होगा वो CH3F से ज़्यादा होगा, क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट जो होगा वो CH3Cl से ज़्यादा होगा, और आयोडोबेंजीन का डायपोल मोमेंट बेटा CH3I से ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड आयोडोबेंजीन हैव हायर डायपोल मोमेंट देन मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, ये ब्रोमो है, आयोडोबेंजीन लिखा है ना जहाँ पे, ये है ब्रोमोबेंजीन। तो इन तीनों का फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट होगा वो हायर होगा किससे, करस्पॉन्डिंग मिथाइल हैलाइड से, जबकि जो आयोडोबेंजीन का डायपोल मोमेंट है दैट विल बी हायर देन CH3I। ठीक है, नेक्स्ट इज आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन विच वन हैज, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन हैव हायर डायपोल मोमेंट देन करस्पॉन्डिंग मिथाइल हैलाइड्स एंड आयोडोबेंजीन हैव हायर डायपोल मोमेंट देन मिथाइल आयोडाइड। इसमें जहाँ तक है, इसमें अगर दोबारा देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसमें जो डायपोल मोमेंट है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का करस्पॉन्डिंग मिथाइल हैलाइड से आई होप कम होना चाहिए। लोअर डायपोल मोमेंट, हाँ ये है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपका यहाँ पे क्या है, लोअर। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट है इट विल बी लेस देन मिथाइल करस्पॉन्डिंग मिथाइल हैलाइड, यानी अगर हम फ्लोरोबेंजीन की बात करें तो ये है फ्लोरोबेंजीन। ठीक, तो फ्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट किससे कम, CH3F से। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट ये किससे कम होगा, CH3Cl से, एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे है। और ब्रोमोबेंजीन का डायपोल मोमेंट किससे कम होगा, CH3Br से। लेकिन आयोडोबेंजीन के केस में जो आयोडोबेंजीन है उसका डायपोल मोमेंट हायर होगा देन CH3I। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है, तो ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा है। फ्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट करस्पॉन्डिंग फ्लोराइड मिथाइल फ्लोराइड से कम होगा, क्लोरोबेंजीन का कम होगा, ब्रोमोबेंजीन का कम होगा, जबकि आयोडोबेंजीन का डायपोल मोमेंट करस्पॉन्डिंग मिथाइल आयोडाइड से बेटा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट में याद रखिएगा। और डायपोल मोमेंट में ये एक्सेप्शनल केस है, CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन विच वन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई। ऑर्थो और पैरा में बताया, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, बिकॉज इट सिमेट्रिकल इन नेचर। कैसा होता है ये, इट इज़ सिमेट्रिकल इन नेचर, और सिमेट्री की वजह से ये बैटर फिट हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस में इन सॉलिड स्टेट, दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई। सिमिलरली वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इस फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन, वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सेम क्वेश्चन है, out of O2 para-dichlorobenzene, which one has higher melting point and why? Why para-dichlorobenzene has higher melting point than O2 and meta-isomer? Again, due to its symmetrical nature. Due to its symmetrical nature. आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और बनता है डायपोल मोमेंट पे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। डायपोल मोमेंट क्वेश्चन ये बनता है दैट हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो किसका डायपोल मोमेंट हाई होता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सरसाइज में, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड विच हैज़ ग्रेटर डायपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ अभी ये क्वेश्चन, द दोनों में किसका डायपोल मोमेंट बेटा हाई होता है। तो
तो देखो हमें पता है डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब क्लोरोबेंजीन के केस में क्या है, क्लोरोबेंजीन के केस में तो भैया यहाँ पे आपका हो जाएगा रेजोनेंस। क्लोरोबेंजीन के केस में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ रेजोनेंस, ठीक, ये अपने लॉन पर इधर ट्रांसफ़र करेगा। और रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसा बॉन्ड बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड। और जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं, यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो अगर देखा जाए तो पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ प्योर कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से कम ही होगी। और जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो डायपोल मोमेंट जो होता है हमारा चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब अगर डिस्टेंस डिक्रीज़ करा रहे हो तो बेटा जो डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी तो कम होगा। अब क्लोरोबेंजीन में ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा कार्बन क्लोरीन के बीच इन कंपैरिजन टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। और जब बॉन्ड डिस्टेंस कम हो रहा है तो बेटा डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाता है। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा बेटा चैनल को।